हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस अभी क्योंकि मेरी ऑफिस भी होती हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर भी टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लग जाता है कि हमारी मेन जो मेरी सोर्स है वो तो वहीं से ही है। लेकिन वर्कलोड था तो उस हिसाब से ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सका, बट अब कोशिश करूँगा कि मज़ीद वीडियोस आपको मिल सकें और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें। मैंने एक अपने फेसबुक अकाउंट पे मैंने एक जो है सर्वे किया था जिसके अंदर मैंने मालूम किया था कि भाई कि किस किस को एक्सेल की नीड है, क्योंकि एक्सेल एक ऐसा एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का जो कि हमारे तकरीबन डेली यूज़ में होता है। और फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में तो ऑलमोस्ट हमारा सारा काम ही एक्सेल पे हो रहा होता है। तो एक्सेल में खैर बहुत से अच्छे लोग भी हैं, बट मेरे पास जितनी नॉलेज है, जितना मैं आपको, जो लोग मुझे जानते हैं कि मेरा एक्सेल जो है काफ़ी मतलब एक लेवल है, तो जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एक्सेल पे हम कैसे अपने काम को मज़ीद इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक्सेल की क्लासेस, एक्सेल के जो वीडियोस हैं, जो छोटी छोटी क्लासेस हैं जो कि आपके डेली लाइफ के लिए काम आएगी, तो वो हम एक एक करके सेशन में चलते जाएंगे। शुरू में हम बेसिक फॉर्मूले से बात करेंगे एंड देन आस्ते आस्ते हम आगे अपने लेवल को बढ़ाएंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपने स्क्रीन पर चलते हैं। गाइस अभी हम कुछ फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। ये एक रैंडम डाटा है जो कि आप लोगों को दिख रहा है कि एबीसी कंपनी का मैंने बनाया हुआ है, जिसके अंदर एक सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट्स है, सप्लायर है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वॉल्यूम है, प्राइस है और रेवेन्यू कंप्यूट करना है। ठीक है ना। तो कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आज हम बात करेंगे, जिसके अंदर क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी आप कभी एक्सेल के अंदर अगर आपको फॉर्मूलेज रीड करना आ गया कि फॉर्मूले बेसिकली वर्कआउट कैसे कर रहे हैं, तो आपको कभी भी एक्सेल के अंदर कभी भी कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला अगर आप उसकी बेसिक्स समझ जाओ, मतलब अगर आप ये समझ जाओ कि इस फॉर्मूले के अंदर इनपुट लेवल क्या है और किस तरीके से ये वर्कआउट कर रहा है, तो आपका रिजल्ट आना बहुत आसान हो जाएगा। तो सारे फॉर्मूले मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो जो फॉर्मूले आगे आपको यूज होंगे, जिसकी बहुत नीड होगी, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है वो आपका सम है, सम इफ है, सम इफ्स है। सम इफ और सम इफ्स में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसके अंदर बेसिकली फर्क क्या है वो भी आपको बताऊंगा। सम प्रोडक्ट एक फॉर्मूला है, एवरेज, एवरेज काउंट, वी लुकअप, एच लुकअप, मैच, वी लुकअप विद मैच, टुडे, डेटिव, इंडेक्स, इफ एरर, इज एरर, इफ इज एरर। तो बेसिकली ये सारे फॉर्मूलेज हैं। आगे की जो कंडीशंस है, जिसके अंदर बहुत सारे आपके एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है जो कि ऑफसेट का है, एक आपका जो है इसके आगे फिर हमारे, अगर आप ये चीजें आप नोट कर लेंगे, अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको वी लुकअप, मैच, इफ, ऑफसेट वगैरह यूज करना आता है। ऑफसेट का इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको वी लुकअप, एच लुकअप, इतना आपको ये पता है कि आपको कैसे सेल की लॉकिंग करनी है, तो आपके लिए आगे बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी हम इस फॉर्मूले से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम आगे काफी लेवल से जाएंगे। क्योंकि एक लेवल ऐसा था जिसके अंदर अगर एडवांस एक्सेल की बात होती थी तो लोग समझते थे कि वी लुकअप, एच लुकअप, पिवट ये एक एडवांस एक्सेल है, बट आज एक्सेल बहुत आगे चला गया। एक्सेल के अंदर हमारे पास जो है बहुत एडवांसमेंट आ चुकी है बहुत ज्यादा आगे। इसके अंदर हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो कि हम एक बहुत प्रोफेशनल लेवल पे जाके हम कुछ भी इसके अंदर हम डिजाइन कर सकते हैं। तो जैसे आपने अपने सॉफ्टवेयर वगैरह में देखा होगा कि आपके पास ड्रॉप डाउन होते हैं, आपके पास जो है ऑप्शन बॉक्स होते हैं, पूरे आप फाइनेंशियल मॉडल्स आप बनाते हो। इसके अंदर आपके पास आजकल पावर पिवट, पावर मैप, सही ना, तो इस लेवल पे चला गया, क्योंकि ये जो सारे फॉर्मूलेज हैं ये एक लेवल पे आके आपको यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पावर पिवट आपका वो सारा काम यहाँ पर खुद ही कर देगा। तो खैर, लेकिन बेसिक्स अगर आपको पता होंगी, आपको फॉर्मूलेज पता होंगे, तो फिर आप इसको कर सकेंगे। वो हम आगे के लेवल पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जो बात करेंगे, क्योंकि हमारी डिफरेंट जो है हमारी सर्विसेज होती हैं, जिसके हम नॉर्मली जो है फाइनेंशियल मॉडल्स की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं खुद से एक फाइनेंस के बैकग्राउंड से हूँ, सही ना, तो उसके अंदर हमारे जो फाइनेंशियल मॉडल्स होते हैं वो बनाते हैं। हमारे जो एमएमडी वाले जो टीम है वो जो है अपने परचेजेस वगैरह के लिए, उसके सेल्स वगैरह के लिए रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आप उसी वक्त बना सकते हो एक्सेल के अंदर जब आपका बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। सही है, तो स्टार्ट करते हैं अपने जो लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज हैं उसको समझना कि उसके अंदर इस चीज के अंदर हम कैसे कर सकेंगे, क्योंकि कुछ चीजें आपको शायद पता होंगी, कुछ चीजें शायद नहीं पता होंगी। तो लेकिन आप वीडियो देखोगे तो आपके बेसिक्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे।
क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि लोग लैक करते हैं, वो है आपके जो हम सेल को लॉक करते हैं। क्योंकि सेल के लॉक में बेसिकली होती क्या चीजें, एक आपके होते हैं कॉलम, आपके जो है रॉज होते हैं और आपके कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स में आपके पास ABCD लिखा होता है और रॉज में आपके पास 1 2 3 4 लिखा होता है। तो किसी भी अगर सेल का रेफरेंस देना हो तो हम क्या बोलेंगे, डी लेट से मुझे इस सेल की से लिंक करना है, तो क्या बोलूंगा इज इक्वल टू, सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होगा वो आपके इज इक्वल टू से फॉर्मूला यूज होगा, तो हम बोलेंगे D4, ये आपका फॉर्मूला यहाँ से लिंक हो गया, सही ना। अब अगर लेट से, अब क्योंकि इसके अंदर एक होता है हमारा डॉलर जिसको हम बोलते हैं लॉक करते हैं, ठीक है ना, तो लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लॉकिंग अगर आपने सीख ली तो फिर आपको आगे आसानी होगी। तो लॉकिंग में होता क्या है, लॉकिंग में ये होता है कि जैसे अगर आपको, अब मुझे D भी है, अब मुझे F4 भी है, अगर मुझे दोनों लॉक करने हैं तो एक फॉर्मूला होता है F4 का, एक आपके पास फंक्शन की होती है F4, आप F4 दबाओगे आपके पास ये दोनों लॉक हो जाएंगे। ये जो डॉलर है, ये D के ऊपर भी डॉलर लगा हुआ है और 4 के ऊपर भी डॉलर लगा हुआ है। इसका मतलब अब आप इस फॉर्मूले को या इस चीज को, इस सेल के रेफरेंस को आप कहीं भी आप कॉपी करोगे ये D4 से हिलेगा नहीं। अगर मैं लेट से इसको यहाँ कॉर्नर पे भी इसको पेस्ट कर दूं तो देखो तो भी लिंक इससे रहेगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं, मैं ये बोलता हूं कि मेरे पास जो लॉकिंग है वो D लेवल पे हो, 4 लेवल पे ना हो, मैं बोलता हूं कि मैं कहीं भी अगर मूव करूं इस तरफ तो ये मेरा D जो है वो मूव ना हो, लेकिन मैं नीचे जाऊं तो फिर मेरे ये 4 जो है वो मूव करे, वो 5 6 तक चले जाए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक और, वैसे आप F4 के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको आसान लग रहा है तो आप आपने 4 से हटा दिया। अब हुआ क्या कि आपका जो D है, D सेल, वो आपका लॉक हो गया। अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा तो भी ये D4 पे ही लॉक रहेगा, लेकिन अगर मैं इसको यहां से लेकर यहां पर ले जाऊंगा, अब मेरा ये सेल D18 पे चला गया क्योंकि मैंने अब 18 को लॉक नहीं किया है, सही है। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कि ये मेरा 18 जो है वो लॉक रहे, ये जो मेरा D4 है वो मेरा लॉक रहे, लेकिन मेरा D लॉक नहीं रहे, तो मैं क्या करूंगा, D पे लॉक हटा दूंगा। क्योंकि आप 4 से पहले देखो, अगर लॉक करोगे तो 4 लॉक होगा, D से पहले करोगे तो D लॉक होगा। अब होगा क्या, अब मैं यहां पर जाऊंगा तो मेरा D लॉक अब नहीं है, पहले मेरा D लॉक था, अब मैं यहां पर ये चला गया नीचे। तो ये देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था, D4 पे लॉक किया था। 4 पे जब मैंने लॉक किया तो 4 मेरा लॉक था, लेकिन J जो मेरा D था वो अनलॉक था, तो अब D की जगह पे यहाँ पर क्या आ गया, J आ गया। तो ये लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है ना। अगर आप फॉर्मुलेज वगैरह लगाते हो, क्योंकि सब फॉर्मुले में ऑलमोस्ट आपको ये चीजें काम आती हैं, अगर आप सम पे भी जाओगे तो भी आपको लॉक्स आपको काम आएंगे, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं सबसे पहले अपने डाटा की तरफ। लेट से मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पर इन सब वॉल्यूम्स का मुझे सम करना, ठीक है ना। मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स है डिफरेंट तरह के, पॉलीथीन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, मैग्नीशियम है। ये है एक बहुत रैंडम सा मैंने लगाया हुआ है, इस वैल्यूज की वैल्यूज भी किसी से पर्टेन नहीं करती। ये सिंपल सा मैंने रैंड बिटवीन का एक जो फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर आपके ये रैंड बिटवीन, सही है ना, इसके अंदर आप क्या करते हो, रैंड। अच्छा सबसे पहले आपको बता दूं रैंड क्या फॉर्मूला है, रैंडम। रैंड बेसिकली रैंडम का फॉर्मूला, इसके अगर मैं इसके ओपन करूंगा तो मेरे पास एक रैंडम नंबर आ जाएगा। अब मैं इसको अगर कहीं और फॉर्मूला पेस्ट भी करूंगा या मैं इसको F9 करता रहूंगा तो ये मेरे पास नंबर चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो ये रैंडम एक नंबर बनाने का तरीका है, आपके बहुत वेग्स नंबर होते हैं, मैंने इसके लिए क्या किया, रैंड बिटवीन। अगर मुझे रेंज देनी है, क्योंकि वो बहुत रैंडम नंबर देता है, मैंने बोला कि मुझे रैंडम नंबर चाहिए बिटवीन 100 से लेकर 250 तक। तो अब मैं F9 करता जाऊंगा, मेरे ये 100 से 150 के 250 के बीच में ये नंबर मूव करता जाएगा। F9 प्रेस करते रहना आपको। मैं कहीं और कॉपी करूंगा, हाँ अगर आप कॉपी करके पेस्ट कर दोगे तो वो नंबर आपका लॉक हो जाएगा। अगर आप नहीं करोगे तो जब भी आप शीट खोलोगे तो वो आपका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है ना। तो खैर ये बहुत बेसिक सी चीज थी। तो अगर मैं सम की बात करता हूँ तो एक तो तरीका ये होता है कि आप ऑल्ट इज इक्वल टू करोगे, आपके पास सम का फॉर्मूला लग जाएगा, आपने एंटर मारा आपका हो गया, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, ये आप दबाओगे ऑल्ट इज इक्वल टू। अच्छा मैं शॉर्टकट्स पे बहुत कम काम करता हूँ, मैं तो नॉर्मली फॉर्मूले टाइप करता हूँ, इसलिए मैं करता हूँ। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या करते हैं कि इज इक्वल टू आपने सम किया, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर बोलता क्या कि सम किसको करें, नंबर 1 नंबर 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 को देखो, एक तरीका है, या तो एक तरीका होता है, लोग क्या करते हैं सबसे पहले, या तो इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस, इस तरह चलते हैं। आपके पास एक फॉर्मूला है जब सम का,
आपने उठाया, ये आपने रेंज दी। अब रेंज आपने देखी यहाँ पर फर्क क्या होता है, रेंज में आपने फर्स्ट सेल दिया, फिर कॉलन लगाया, फिर आपने सेकंड सेल दिया, तो ये नंबर एक ही काउंट होता है, लेकिन नंबर आकर रेंज आ जाती है बेसिकली, सही ना। तो आपने एंटर मारा, आपके पास ये नंबर आ गया। अब मैं बोलता हूँ कि यार ये मुझे ये सब सम नहीं करने, मैं इन दोनों को सम करूं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको सम करूं और इस रेंज को सम करूं, लेकिन फॉर्मूला मेरा एक ही हो, ये सम, तो कैसे होगा, इज इक्वल टू सम, आपने इन दोनों सेल को सेलेक्ट किया एक नंबर, फिर आपने दबाया यहाँ पर कॉमा, सही है, कॉमा के बाद फिर आप इस सेल पे गए, ये आपने सेलेक्ट किया कॉमा, आपने फिर इस सेल पे सेलेक्ट किया, आ गया आपका कॉमा। अगर आप इसको सम करके देखें तो आपका आंसर यही आता है, जो कि यहाँ पर आपको फॉर्मूले पे आपको दिख जाएगा 1020, आपके पास ये 1020 यहाँ पर आ रहा है। यही चीज मैं यहाँ पर कॉपी करना चाहूँ, ये सेम चीज कॉपी हो गई, मुझे पता चल गया कि इस नंबर का मेरे पास आ गया। अच्छा, ये फॉर्मूला देखने का तरीका ये है, आप F2 दबाओगे, आपके पास ये फॉर्मूले दिख जाएंगे। अभी मैंने किसी भी सेल को लॉक नहीं किया, ठीक है, मुझे नीड भी नहीं है, क्योंकि मुझे सेम वहां पर रेप्लिका करना था, मुझे किसी सेल की लॉक की जरूरत नहीं है, तो मैंने इसको घुमा दिया, ठीक है। अब सिंपल सा वापस आप अपना सम पे आते हैं, हम यहाँ पर इसको हटाएंगे, सही, सम हमने किया, ये किया, और आपके पास ये आ गया, ठीक है, ये हो गया सम का फॉर्मूला। अब मैं बोलता हूं कि सम तो हो गया, ठीक है ना, अब मुझे ये चाहिए कि मैं बोलता हूं मुझे सप्लायर के हिसाब से मुझे वॉल्यूम और प्राइस पता चले, ठीक है ना। मैं बोलूं कि वॉल्यूम की बात करते हैं, प्राइस का इतना अभी फिलहाल इस पे रेलिवेंट नहीं बैठेगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूं यहाँ पर पहले मैं इसको फ्रीज कर लूं, ताकि मेरे पास फ्रीज प्राइस, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि मेरे पास ये जो सप्लायर है, अब मुझे ये चेक करना है कि मैं इंडिया में कितना मेरे वॉल्यूम जा रहे हैं, मेरे मलेशिया में कितने वॉल्यूम जा रहे हैं, मेरे पाकिस्तान में कितने जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड में कितने जा रहे हैं, थाईलैंड में कितने जा रहे हैं। तो मैंने क्या करूंगा, यहाँ लगाऊंगा सम इफ का फॉर्मूला, कंडीशन एक है, सम इफ और सम इफ में फॉर्मूला का सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है, एक तो इसके स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है, आपको बताऊंगा कि सम इफ के स्ट्रक्चर में और सम इफ के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है। दूसरी चीज कि सम इफ जो यूज होता है वो किसी भी एक क्राइटेरिया के लिए यूज होता है, और सम इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए यूज होता है। सम इफ्स अगर आप यूज करोगे तो आप एक क्राइटेरिया के लिए भी यूज कर सकते हो सम इफ की जगह पे, और अगर आपको मल्टीपल करना है तो आपको सम इफ्स के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है ना। सम इफ के स्ट्रक्चर में क्या है, जब हम सम इफ पे जाएंगे, अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो यहाँ ये बोलता है सबसे पहले रेंज, ये रेंज क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमको ये समझना है, ये रेंज और इस वाली रेंज में क्या बोलता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर में रेंज दो, फिर क्राइटेरिया दो, और फिर सम रेंज दो। तो रेंज यहां पर है क्या, ये जो रेंज है ये बोलता है कि मैं सम तो करूंगा और मुझे क्राइटेरिया बताओगे, लेकिन मुझे देखना किसको है। तो ये रेंज वो है कि जिसमें आप अपने क्राइटेरिया को सेट करोगे। तो बेसिकली होता क्या है, ये रेंज मैंने यहां से यहां तक दी, 5 से लेकर 16 तक, सही है। मैं बोलता हूं कि इस रेंज में आप इंडिया को आप चेक करो, तो ये जो रेंज है ये वो रेंज है कि जिसके अंदर आप अपने वैल्यू को लुकअप करवाओगे, सही है। सबसे पहले मुझे इसको लॉक करना है, मैंने क्या किया, मैंने इसको लॉक कर दिया। मैं बोलूंगा ये चीज कम से कम मेरी मूव नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मैं बोलूंगा ये चीज मेरी मूव नहीं होनी चाहिए। अब लॉकिंग यहां पर देखना कितना काम आएगा आपको, जब मैं इसको रेंज दे दिया मैंने, सही है, अब मैं यहां पर दबाऊंगा कॉमा, ये रेंज देने के बाद जब मैंने कॉमा दबाया, अब मैं सेकंड चीज मुझसे क्या पूछ रहा है, बोलता है क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया क्या, ये मेरा जो रेंज यहां पर मैंने दी है उसमें से देखना किस चीज को है। तो ये बेसिकली मैंने यहां पर बोला इंडिया को देखे, और इंडिया को देखने के बाद ये सम क्या करे, मुझे बेसिकली चेक क्या चाहिए, वॉल्यूम्स। अब यहां पर मैंने लॉकिंग नहीं की है, अब आप देखना लॉकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने ये किया, अब यहां पर मैं एक लॉकिंग नहीं करता हूं, क्योंकि मैं बोलता हूं अभी लॉकिंग वगैरह देखता हूं कि होता क्या है, ठीक है, क्योंकि लॉकिंग भी समझना बहुत जरूरी है। यहां पर मैंने बंद किया और यहां पर मैंने इसको एंटर मार दिया, मैंने बोला भाई ये मेरे पास नंबर आ गया। अगर मैं यहाँ पर इंडिया को खाली सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास 237 यहाँ पर लॉक कर रहा है, अब बाकी कहीं भी मेरे पास इंडिया नहीं है। अब मैंने लॉकिंग दो जगह नहीं की है, जो कि मुझे अभी फिलहाल नहीं देखनी है, ठीक है। तो उससे होगा क्या, जब मैं यहाँ पर इसको एक जगह मैंने लॉक किया, एक जगह मैंने लॉक नहीं किया, जब मैं यहाँ पर जाऊंगा
तो आंसर एक लेवल तक देगा, फिर मेरे पास आंसर देना गलत शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि अब मेरी यहाँ पर रेंज, जो लुकअप वाली रेंज है वो फिक्स्ड है, लुकअप वैल्यू भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन जो मेरा सम रेंज है वो अपनी जगह से हिल गया क्योंकि मैंने एक सेल नीचे कर दिया, मैंने इसको लॉक नहीं किया। ठीक है, सबसे पहली चीज। अगर मैं इसको फुल लॉक कर दूंगा, मैं बोलता हूँ F को भी लॉक करो और F16 को भी लॉक करो, तो ये मेरा क्या हुआ, अब जब मैं नीचे जाऊंगा तो इसने देखो पहले 2237 नंबर गलत दे रहा था, अब क्या कर रहा है, रेंज अपनी जगह पे है और ये बिल्कुल सही नंबर दे रहा है क्योंकि मलेशिया मेरे पास 179 पे है और यहाँ पर मलेशिया अगेन 179 पे, तो मेरे पास 358 का नंबर आ गया। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये 150 का नंबर हो तो मेरा नंबर नीचे ऑटोमेटिकली 329 की तरफ चला जाएगा क्योंकि 329 150 प्लस आपका 179, तो ये आपका 329 आ गया। तो लॉकिंग, लेकिन अब इसके अंदर भी गड़बड़ है। इस लॉक को अगर मैं अभी यहाँ पर, तो मेरे पास काम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो मैं बोलता हूँ सही है, मेरे पास वॉल्यूम की रेंज तक मेरे पास बिल्कुल सही चला है, ये लॉकिंग मैंने की है, यहाँ पर भी गड़बड़ है। लेकिन जब मैं यहाँ पर जाऊंगा तो यहाँ पर जो भी लॉकिंग की है और यहाँ पर जो लॉकिंग की है दोनों मैंने गलत किया। क्यों? देखो ये जो सेल है ये यहाँ से यहाँ आ गया, मैंने इसको लॉक नहीं किया, और अब मुझे प्राइस देखनी है तो मैं वॉल्यूम का क्या करूंगा, ये अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों को अब मूव करवाने की बात करेंगे, एक को अपनी जगह पे स्टेगनेंट रखेंगे, यहाँ पर मैं करूंगा किसको, डी को मुझे लॉक करना है, मुझे 19 को लॉक नहीं करना क्योंकि मैं इस तरफ जब जाऊंगा तो मुझे डी अपनी जगह पे चाहिए, मुझे 19 मूव करता हुआ चाहिए, सही है ना। तो मैंने यहाँ पर कर दिया अपना डी लॉक, ठीक है। जब मैंने डी लॉक किया और यहाँ पर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर जो एफ कॉलम है मुझे एफ फ्रीज नहीं चाहिए, मुझे 5 से लेकर 16 तक की रेंज मुझे फिक्स चाहिए। तो क्या करेंगे, 5 और 16 को मैं लॉक रखूंगा, एफ को मैं ओपन छोड़ दूंगा। तो होगा क्या, जब मैं यहाँ पर मूव करूंगा तो हुआ क्या, अब मेरा जो ये जो सेल यहाँ पर था वो यहाँ पर मूव हो गया, ये वाला अपनी जगह पे स्टेगनेंट है। अब अगर मैं नीचे फॉर्मूला कॉपी करता हूं तो होगा क्या, ये देखें, ये हर फॉर्मूला मेरा सही मूव करेगा, रेंज भी सही है, लुकअप रेंज, लुकअप वैल्यू भी सही है और मेरी सम वैल्यू भी बिल्कुल सही है। और अगर मैं यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाऊं तो ये मेरे पास रिकनसाइल्ड हो गया, ये मेरा जो ऊपर जो सम आ रहा था और जो नीचे सम आ रहा था वो बिल्कुल मेरा रिकनसाइल्ड, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बात सम इफ की। यही चीज अब मैं बात करता हूं कि एक मेरे पास रेंज थी तो मैंने यहाँ पर सम इफ यूज किया। सम इफ्स के लिए क्या करेंगे, सम इफ में सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया क्या था कि हम लुकअप रेंज देंगे, सम रेंज आता था सबसे एंड में, सम इफ्स में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो बोलता है सबसे पहले मुझे सम रेंज दो, वो बोलता है कि सम रेंज दोगे फिर मैं आपकी बात मानूंगा कि मुझे बताओ कि सम रेंज के बाद आपके क्राइटेरिया क्या क्या है, इसके बाद आपको फिर जितने क्राइटेरिया देने आप वो दे दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सम इफ्स करता हूँ, सम रेंज में बोलता हूँ आप उठाओ वॉल्यूम को, ठीक है। यहाँ पर मैंने बात की, सॉरी, सम इफ्स मैंने बोला सबसे पहले मेरे सम रेंज को आप फ्रीज करो, मैंने अगेन यहाँ पर 5 से 16 को फ्रीज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलता है, अब यहाँ बोलता है क्राइटेरिया पहले आपकी रेंज क्या होगी, ठीक है, जो पहले वहां पर रेंज आ रही थी क्राइटेरिया रेंज की, ये बोलता है कि क्राइटेरिया रेंज यहाँ पर क्या होगी। मैं बोलता हूँ पहले क्राइटेरिया में देखो, ये सप्लायर में जाके देखो कि भाई क्राइटेरिया क्या है और किसको देखे, इस चीज को देखे, इस वैल्यू को देखे। तो मैंने इसको यहाँ पर डी को मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। अब सेकंड क्राइटेरिया, अब मैं बोलता हूं कि मुझे ये पता चले कि इंडिया में तो जा रहा है लेकिन इंडिया में मेरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो यहां पर मैंने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को लॉक किया और यहां पर मैंने अब सेकंड कॉमा क्राइटेरिया लगा के मैंने सेकंड क्राइटेरिया क्या दिया, मैंने बोला ये यहाँ पर अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जो सेलेक्ट करूं यहाँ पर मुझे दिख जाए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ पर मैंने मार दिया एंटर। अब यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया दिया नहीं है। एक चीज है जो कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन हम बना सकते हैं। अब मैं बोलता हूँ यार ये मैं हर चीज में जाके मैं टाइप करूँ, शेप करूँ, फिर मैं एयर बस करूँ, ऐसा मैं क्यों करूँ। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि जितने मेरे क्राइटेरिया हैं इसको मैंने एक जगह जाके पहले मैंने कॉपी किया। अब ये बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत आसान आपकी लाइफ रहती है इसके अंदर। आपने होम डाटा A to Z रिमूव डुप्लीकेट आपने किया, आपके पास ये खैर फंक्शंस तो बहुत आसान से, तो इसलिए मैं ज्यादा इसकी डीप में नहीं आ रहा। ये मैंने यहाँ पर 3 चीजें मैं यहाँ पर दे दी, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि यहाँ पर अब मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पर मैं खाली सेलेक्ट करूँ, मैं ज्यादा उस मसले में नहीं जाऊँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं जाऊंगा डेटा वैलिडेशन पे।
ठीक है। डेटा वैलिडेशन में यहां पर आप जब जाओगे आपके पास एक इस तरह की आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर मैं जाऊं लिस्ट पे, यहाँ मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ यहाँ लिस्ट को, ठीक है। मैं बोलता हूँ इग्नोर ब्लैंक करे, इग्नोर सेल इन और सेल ड्रॉप डाउन के बीच में। अब मैं यहाँ पर ये सोर्स बोल रहा है कि भाई तुमको लिस्ट तो मैं दे दूंगा लेकिन तुम्हारी सोर्स क्या होगी। तो सोर्स के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो 3 चीजें मैंने सेलेक्ट की ये सेलेक्ट करूंगा, इस सोर्स पे अगेन करूंगा और इसको मैं ओके कर दूंगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मेरे पास ड्रॉप डाउन का मेन्यू ओपन हो गया है। तो यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर मेरे पास एयरबस, रोड और शिप आना शुरू हो गया, ठीक है। इसको मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ ताकि किसी को दिखे नहीं, और मेरी अपनी जो है, और ये सेल में सब जगह कॉपी कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर सम की इसकी खैर नीड नहीं है तो फिर मैं इसको नहीं करता। अब मैं बोलता हूँ इंडिया के अंदर पहले मैं ये चेक करूँ, यही चीज मैं यहाँ पर जब रेप्लिका करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ये चीज दिख जाएगी। जो मैंने साइड लॉन्ग फॉर्म किए थे ये मेरे पास यहाँ पर बताना शुरू कर देगा। मैं बोलता हूँ इंडिया के अंदर मुझे ये पता चले एयरबस में कितना, एयरबस में मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पर चेक कर लें तो इंडिया के अंदर एक ही वैल्यू आ रही है, वो आ रही शिप की, ठीक है। मैं बात करता हूँ रोड की तो रोड भी नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं इंडिया में अगर मैं शिप करूंगा तो मेरे पास वो वैल्यू दिखाएगा जो कि यहाँ पर मेरे पास दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं यूएसए की तरफ आता हूँ क्योंकि यूएसए के अंदर मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। यूएसए के अंदर अगर मैं एयरबस पे जाऊँ मेरे पास एयरबस नहीं दिखाएगा क्योंकि एयरबस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यूएसए में हम लोग क्या चेक करते हैं, यूएसए में अब मेरे पास एक शिप ये रहा, एक शिप ये रहा। अब इन दोनों की जो वैल्यू है वो सम होकर कितनी आ रही, 401। तो मेरे पास अगर मैं यूएसए में मैं शिप पे जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर 401 दिखाएगा। जैसे यहाँ पर एक वैल्यू थी तो एक वैल्यू सम करके दिखा रहा है, दो वैल्यू तो दो वैल्यू सम करके दिखा रहा है। यहाँ पर आपके पास यूके में यूएसए में सॉरी यूएसए में 234 प्लस 401 आपका ये हो गया, और आपका यहाँ पर जो वैल्यू दिखा रहा है 6345 6345। तो इसी तरह से आप यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के थ्रू आप यहाँ पर दिखा सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया मल्टीपल कर दिया। तो सम इफ और सम इफ्स के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट फर्क है वो उसकी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो यहां तक तो हो गई हमारी बात सम की, सम इफ्स की। एक जो फॉर्मूला है यहाँ पर सम प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। सम प्रोडक्ट है क्या, सबसे पहले आप एक चीज यहाँ पर याद रखें कि अगर लेट से अगर मुझे वॉल्यूम और प्राइस को मल्टीप्लाई करके मुझे रेवेन्यू निकालना है तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये मेरा निकल गया रेवेन्यू, राइट। यही हम करते हैं कि भाई हमने प्राइस और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया और ये किया, यहाँ पर हमने एंटर मार, बात खत्म हो गई। मैं बोलता हूँ हर जगह मैं ऐसा क्यों करूँ। अगर लेट से मुझे एक चीज है, मुझे अब ये चेक करना है कि इन सब का इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करके मेरा टोटल रेवेन्यू क्या बन रहा है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूं करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर निकाल देते हैं, राइट। यही करते हैं। मैं बोलता हूँ नहीं, ऐसे मजा नहीं आ रहा। मैं ऐसा एक फॉर्मूला चाहता हूं कि अगर मुझे इस सब को कैलकुलेट किए बगैर, अगर अलग अलग लाइन पे जाए बगैर मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला आंसर दिखा है तो मैं क्या करूं, मैं लगाऊंगा यहाँ पर सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ठीक है। सम प्रोडक्ट में यहाँ पर बोलते हैं एरे 1 कॉमा एरे 2। एरे 1 एरे 2 मतलब आप एक एक वैल्यू को भी दे सकते हो, आप एक पूरी रेंज भी दे सकते हो, ठीक है। वैल्यू भी करके दिखाऊंगा, आपको रेंज भी करके दिखाऊंगा, ये वाला आंसर आपके पास यहाँ पर आएगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप किसी भी आप इसको सेलेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम आपने सेलेक्ट किया है, मैंने एक एरे दे दिया, लेकिन रेंज आप एक जैसे ही देना। अगर आपने यहाँ पर 5 to 16 सेलेक्ट किया तो वहां भी 5 to 16 करना, ताकि आप ये उसी लेवल को आपको वो मल्टीप्लाई करके देगा। कॉमा आपने यहाँ पर इसको एरे को किया, आपने एंटर मारा, आपके पास आंसर वही आया जो आपने इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके आपने आंसर निकाला, ठीक है। अब मुझे किसी भी चीज को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। एक तो हो गया ये तरीका। सम प्रोडक्ट जो मैंने आपको बात की कि एरे 1 एरे 2 करके बात करता हूं, तो फिर मैं बोलता हूं कि यहाँ पर भी मैं सम प्रोडक्ट लगाऊं। तो सम प्रोडक्ट में बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर मैंने सम प्रोडक्ट किया, मैंने बोला इसको कॉमा इससे कर लो तो मेरे पास आंसर वही देगा जो मेरे पास यहाँ पर पहले दे रहा था, ठीक है। आपको वैल्यू में कोई चेंज नहीं देखेगा, वही चीज आपको आंसर दे रहा है। आपको अलग अलग मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। आप सम प्रोडक्ट निकालो, आपके पास एरे आ जाएंगे, आपके पास यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, एंड देन फिर आप उसको जिस हिसाब से चलाना चाहो वो चला सकते हो। तो ये है सिंपल सा सम प्रोडक्ट का आपका फंक्शन। अब सम के साथ अब हम बात करते हैं एवरेज की। तो एवरेज भी सम की तरह ही फॉर्मूला काम करता है। अगर आप एवरेज करोगे तो सम की जगह पर यहाँ पर एवरेज आ जाएगा। इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा,
सिंपल से आपको मैं एरेज बता रहा हूँ कि इसके अंदर फॉर्मूले का जो फॉर्मेशन है वो क्या है, क्योंकि हमको आगे बहुत सारी चीजें करनी है। तो एवरेज इफ पे बात करते हैं। एवरेज इफ क्या है? अगेन सेम जैसे हमने सम इफ के लिए किया था वही सेम चीज यहाँ पर एवरेज इफ दे रहा है। रेंज, क्राइटेरिया, एवरेज रेंज, आप वैसे करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है। अगर आप बोलते हो ये आपने किया एवरेज इज, सॉरी आपने यहाँ पर 16 किया, कॉमा ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपने ये सेलेक्ट किया, आपके पास वही चीज आपको एवरेज करके दे देगा। ठीक है, क्योंकि एवरेज यहाँ पर एक ही नंबर आ रहे हैं, मैं यहाँ पर इंडिया करूंगा, मेरे पास एवरेज करके 240 दे दिया। अगर मैं इन दोनों का एवरेज देखूँ, मेरे पास एवरेज यहाँ पर सम भी बता रहा है 480 और एवरेज क्या बता रहा है 240। मेरा सम क्या बता रहा है 480 और यहाँ पर एवरेज क्या बता रहा है 240। ठीक है, अब ये चीजें भी कर सकते हो। मैं इसकी डिटेल में नहीं आ रहा हूँ कि मैंने सम बता दिया तो एवरेज भी उसी तरह से वर्क करता है। आपको अगेन एवरेजेस पे जाते हैं। यहाँ पर जैसे वहां पर सम रेंज दे रहा था, यहाँ पर एवरेज रेंज दे रहा है, फिर क्राइटेरिया रेंज दे रहा है, एंड देन फिर क्राइटेरिया से एंड सो ऑन। जैसे हमने सम इफ की बात की वैसे ही सेम आपके एवरेज की यहाँ पर बात हो रही है। काउंट इफ सेम ही है। अगेन इसकी भी डिटेल्स में नहीं चाहूंगा। काउंट इफ पे आप जाओगे, रेंज, क्राइटेरिया। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। काउंट इफ में क्या है, क्या आप बोलोगे मुझे काउंट करना किसको, यहाँ पर तो सम वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पर तो काउंट करना है। काउंट किसको करना है, इसको करना है, कॉमा इससे करना है। कितना हुआ, इंडिया 1 है। सही। अब मैं बोलता हूँ इसको लॉक कर दूं, तो इसके अंदर सम का या एवरेज का तो है ही नहीं आपके पास, खाली इसको आपने काम किया। आपको पता चल जाए मलेशिया 2 मरतबा है, पाकिस्तान 3 मरतबा है, ये। काउंट इफ्स में अगेन सेम चीज है। काउंट इफ्स में आप जाओगे, क्या बोलेगा, क्राइटेरिया रेंज 1, क्योंकि यहाँ पर सम की तो चीज है ही नहीं, कॉमा दिस। अब मैं बोलता हूँ क्राइटेरिया रेंज इज 2, ऐसे कितने मेरे पास, 1 है, 1, और यहाँ पर यूएसए मेरे पास कितने आ रहे हैं, इस तरह के 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला, ऐसे कुछ इसके अंदर टेंशन अपने पास नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे की पूरी सीरीज आप कैचअप कर सकें, कोई चीज आपकी मिस ना हो जाए। और आई होप कि इस क्लासेस के बाद कम से कम आपके एक्सेल में इंप्रूवमेंट आएगी और आप लोग अपने काम को मजीद से अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड्स को भी यहां पर इस चैनल की इंफॉर्मेशन दें ताकि वो भी मजीद इंफॉर्मेशन ले सकें। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।